भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन रीवा में हुआ संपन्न। खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का प्रांतीय सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रांतीय सम्मेलन के कार्यक्रम में पत्रकारों का समूह पहुंचा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी रहे। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कहे कि जनसंपर्क मंत्री पत्रकारों के हितों में अहम निर्णय ले रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि समस्त पत्रकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके। के प्रांतीय सम्मेलन में संरक्षक सम्माननीय बालकृष्ण पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मुनेश मिश्रा जी, जो प्रयागराज से चल के हम सबके बीच में आए हैं, पवित्र धरती से, मैं उनको रीवा और बिंद की भूमि पर स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजा के उनका सभी का। सम्माननीय भगवान दास उपाध्याय जी, राष्ट्रीय संयोजक, तीनों जन का एक बार जोरदार तालियां बजा के सभी का स्वागत कर दें। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और हमारे विधानसभा के भी हैं, हमारे गार्जियन शरीके भी हैं, सम्माननीय पुरुषोत्तम मिश्रा जी, हमारे अनन्य प्रेमी हमारे भाई सचिन शर्मा सूर्या जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के, सम्माननीय बीके मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी जी, प्रांतीय मीडिया प्रभारी श्री कृष्ण शरण शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ कनिष्क तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, और यहाँ पर जिनके कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, विवेक भदौरिया जी, जिन्होंने पत्रकार भाइयों को अपना कार्यक्रम करने के लिए अपना सहयोग दिया है। विवेक जी मऊगंज के हमारे, अब जिला बन गया है मऊगंज अलग, तो मऊगंज जिले से आए हुए हमारे सभी पत्रकार भाई बंधु, हमारे सामने बैठी हुई बहनें भाई, सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। हमको आज पहली बार मैं किसी पत्रकार संघ में बोल रहा हूं, सम्मेलन में, और जब सुनते हैं तो हमको लगता है कि पत्रकारों से पूरी दुनिया पीड़ित है। मतलब पीड़ित इन द सेंस कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान, अच्छा बुरा जो भी होता है, यदि पत्रकार न हो तो ये सूचनाएं ही रुक जाएंगी। और पत्रकारों के लिए जो मांग की गई है प्रांतीय अध्यक्ष जी के द्वारा, जब ये बता रहे हैं कि पत्रकारों को रेस्ट हाउस में बैठने नहीं दिया जाता, पत्रकारों को, हमको तो लगता है कि पत्रकारों को कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। जिसको रोकते हैं और टोकते हैं तो सिर्फ पत्रकार ही रोकते टोकते हैं, ज़्यादा कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में यदि संवैधानिक संस्थाओं में कार्यपालिका, विधायिका और संसद, तीन खंभे ये हैं, तो चौथा खंभा पत्रकारिता को भी माना गया है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा यदि कोई है तो पत्रकारिता है। इसलिए अपने आप को यदि आप कमजोर समझ लोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आज इस अवसर पर मेरी एक अपेक्षा है आप सबकी। खबरें सब तरह की होती हैं, लेकिन जिस जन्मभूमि पर आपका जन्म हुआ है, रीवा पर, बिंद पर, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी जन्मभूमि का भी एक कर्ज होता है। अपने दायित्व होते हैं, दायित्व के साथ आपका अपनी जन्मभूमि के प्रति कर्ज होता है। जब रीवा का नंबर आए, जब बिंद का नंबर आए, तो अच्छी खबरें, हमारे रीवा का नाम, हमारे बिंद का नाम दुनिया में कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या हमारे पास ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास खूबसूरत चीजें हैं जिनको आप बढ़ा सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, और हमारे रीवा बिंद का नाम बढ़ सकता है। और आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है।
तो और खबरों के अलावा अपनी जन्मभूमि का प्रचार प्रसार कैसे है। प्रयागराज से आए हैं मिश्रा जी, मैं प्रयागराज में 4 साल रहा हूँ PSC की तैयारी करते हुए, और जब हम लोग वहाँ 5 लाख, उस समय 4-5 लाख लड़के रहा करते थे, हम लोग निकलते थे शाम को तो मेला लग जाता था और पूरे देश के लड़के पढ़ते थे, और हम अपने अपने जिलों को लेकर बातें होती थी अपनी मातृभूमि के बारे में कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है। और प्रयागराज तो बहुत ऐतिहासिक भूमि है, पृष्ठभूमि है, वहाँ के लोग तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। हमारे देश में बुलाया गया है उन्होंने हमको इस काबिल समझा और यहाँ पर बुलाया। जो अधिमान्यता संबंधी और विज्ञापन संबंधी मांग पत्रकार बंधुओं ने रखी है, वो बात आप जानते हैं कि आज जनसंपर्क मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं। पहले दिन की बैठक से उन्होंने पत्रकारों के हितों पर फैसला लेना स्टार्ट कर दिया था। हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, पहले ही पत्रकारों के हित में बहुत सारे फैसले लिए। हमारे सरकार में ही भोपाल में पत्रकारों को प्लॉट अलाट हुए थे, आवास अलाट होना प्रारंभ हुए थे, और रीवा में भी कैसे प्लॉट पत्रकारों को मिले, इसके लिए राजेंद्र शुक्ला जी ने पहली बैठक में ये मुद्दे उठाए थे। तो लगातार हमारी सरकार और रीवा के हमारे मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी इस दिशा में लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। जो पत्रकारों की मांगें आई हैं उन तक और सरकार तक मैं पहुंचा दूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पत्रकार बंधुओं को अधिक से अधिक सरकार से क्या लाभ मिल सकते हैं वो मिलने चाहिए।